अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज जो मेरा टॉपिक है वो है सैलरी, जिसको उर्दू में तनख्वाह कहते हैं। सैलरी के और भी बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं। चूँकि मेरा ये चैनल ही इस तरह का है कि मैं चाहती हूँ कि हम सब की वोकेबलरी जो है वो बिल्डअप हो, तो इसीलिए मैं ऐसे वर्ड्स और ऐसे टॉपिक्स जो है वो चूज़ करती हूँ जिससे जो है वो हमारी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हो और हम नए नए वर्ड्स जो है वो बोल सकें। तो सैलरी जो है वो उर्दू में तनख्वाह कहते हैं। सैलरी के और बहुत ज़्यादा वर्ड्स हैं जो मुख्तलिफ़ लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगी। सबसे पहले हम अपने सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं वो तनख्वाह से रिलेटेड हैं। तो चलें देखें, पहला सेंटेंस देखते हैं। ये एक नसीहत भी है और एक सेंटेंस भी है। अपनी तनख्वाह मत बताएं। नेवर डिस्क्लोज योर सैलरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उनका हाथ तंग है, यानी उनका गुजर बसर जो है वो मुश्किल से हो रहा है। और उनका है, ज़्यादा लोग हैं तो हम दे का इस्तेमाल करेंगे। दे आर लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ। हैंड टू माउथ जो है वो एक ईडियम भी है, हम इसे ईडियम में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वो अच्छा कमा रहा है। ही इज़ मेकिंग गुड लिविंग भी कह सकते हैं, या ही इज़ भी कह सकते हैं। हम कहेंगे ही इज़ मेकिंग अ गुड लिविंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। वो लाखों कमाता है। तो इसका सेंटेंस हम बनाएंगे हिज अर्निंग भी कह सकते हैं। हिज अर्निंग हिज अर्निंग भी कह सकते हैं हो, और हम वो लाखों कमा रहा है ये भी कह सकते हैं, तो फिर हम ही इस कर देंगे। उसकी तनख्वाह लाखों में है, ये इस तरह भी हम इसे बना सकते हैं। हिज अर्निंग इन 6 फिगर्स। 6 फिगर्स का मतलब होता है लाखों कमाना, तो आप दोनों तरह से इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है। उसने 13 साल की उम्र में कमाना शुरू किया। उसने या मैंने, प्रोनाउन जो है वो उसके हिसाब से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर उसने है तो हम ही भी कर सकते हैं और शी भी कर सकते हैं, तो मैं ही कर रही हूँ। ही स्टार्टेड मेकिंग मनी एट द एज ऑफ 13। 13 आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, 13। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। तुम कितना कमा लेते हो, ये एक क्वेश्चन भी है, तो इसको हम कह सकते हैं हाउ मच। और आपको पता होगा हाउ मच जो है वो उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो काउंटेबल नहीं होते, ठीक है। और जो काउंटेबल होते हैं उनके लिए हम हाउ मैनी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे हाउ मच डू यू मेक। डू यू मेक भी कह सकते हैं या डू यू अर्न भी कह सकते हैं, तुम कितना कमा लेते हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। पिछले माह तुमने कितने पैसे कमाए, ये भी एक सवाल है। इसका होगा हाउ मच डिड यू मेक। फॉर्म चेंज हो जाएगी, डिड यू मेक लास्ट मंथ, पिछले माह। जब टेंस जो है वो पास्ट में चला गया तो फॉर्म चेंज हो गई, डिड। जब प्रेजेंट में था टेंस तो हमने वहाँ पे डू लगा दिया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। तुम्हारा ज़रिया मौश क्या है, यानी वो कौन सी जगह जहाँ से तुम पैसा कमाते हो। व्हाट्स योर लिवलीहुड। अपोस्ट्रोफी लगा दें, व्हाट्स योर लिवलीहुड।
हुड। LIVELIHOOD। व्हाट्स योर लिवलीहुड, या व्हाट्स योर सोर्स ऑफ इनकम भी कह सकते हैं आप। सोर्स ऑफ इनकम। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप ऑनलाइन पैसा कमाते हो। ये भी सवाल है, तो हम डू से शुरू करेंगे इसे। डू यू मेक मनी ऑनलाइन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या आप पैसे कमा रहे हो। सॉरी, ये सेंटेंस है क्या आप पैसे कमा रहे हो, क्योंकि ऊपर तो हमने ऑनलाइन कह दिया, ये बचा रहे हो कर लेते हैं इसे। क्या आप पैसे बचा रहे हो, यानी कुछ सेविंग कर रहे हो, तो कहेंगे आर यू सेविंग मनी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आप महीने का कितना मुनाफा कमाते हो। होता है ना, इंसान जब कमाता है तो कुछ जोड़ना शुरू कर देता है, तो अच्छी बात है, पैसे जोड़ने भी चाहिए, सेविंग्स करनी चाहिए। तो ये पूछे महीने का कितना मुनाफा कमाते हो, यानी प्रॉफिट आपका कितना होता है। एक सेविंग होती है, एक प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की बात की जा रही है कि जो पे है वो तो आप लेते ही लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट आप कितना कमा लेते हो। तो हाउ मच प्रॉफिट डू यू मेक मंथली। इन्होंने कहा है महीने का, तो फिर मंथली लिखेंगे, अगर हफ्ते का लिखा तो वीकली लिखते हैं, मंथली। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी पैसिव इनकम कितनी है। अच्छा, पैसिव इनकम क्या होती है। पैसिव इनकम वो नहीं होती जो हम अपनी जॉब से कमाते हैं, या डेली वेजेस जो हम लेते हैं वो होती है। वो पैसिव इनकम वो होती है जो हमने कहीं पर पैसा अगर इन्वेस्ट किया हो, तो वहाँ से हमें जो अर्निंग आती है या पे आउट आता है, उसे पैसिव इनकम कहते हैं। यानी वो हमारी सैलरी नहीं होती, वो हमारी जॉब से नहीं आती, बल्कि वो हमारी इन्वेस्टमेंट से आती है। तुम्हारी पैसिव इनकम कितनी है। व्हाट्स योर पैसिव इनकम कह सकते हैं आप। व्हाट्स योर पैसिव इनकम। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी शुरू में तनख्वाह कितनी थी, यानी जब आपकी जॉब लगी थी तो आपकी उस वक्त सैलरी कितनी थी। व्हाट वाज योर थी, तो हम थी में सेंटेंस बनाएंगे। व्हाट वाज योर स्टार्टिंग सैलरी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम्हारी बेसिक तनख्वाह कितनी है। बेसिक तनख्वाह यानी कि जो आपको प्रॉफिट या ओवर टाइम के अलावा मिलती है, कितनी है। तो इसका हम बनाएंगे व्हाट्स योर बेस इनकम, या बेस पे भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो अपने अखराजात पूरे करने के लिए फ़ालतू वक्त लगा रहा है, तो इसके लिए हम कहेंगे ही इज़ वर्किंग ओवर टाइम टू बियर द एक्सपेंसेस। सेकंड लास्ट सेंटेंस देखें, तुम्हें अपनी तनख्वाह बढ़वानी चाहिए। अब ये चाहिए का जुमला तो हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। यू शुड अप्लाई फॉर पे राइज।
नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखें, उसकी तनख्वाह अच्छी नहीं है। यानी हम लड़की के हवाले से बात करते हैं तो हम कहेंगे शी इज़ नॉट वेल पेड। ये थे आज के तमाम जुमले, और मैंने आपको कहा था वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको सैलरी से रिलेटेड और बहुत ज़्यादा वर्ड्स जो है वो बताऊंगी जो हम सैलरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या सैलरी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें पहला वर्ड देखते हैं। एक तो था हमारे पास सैलरी, नेक्स्ट हम इनकम कह सकते हैं, फिर हम एमोल्यूमेंट भी कह सकते हैं, फिर हम वेजेस भी कह सकते हैं, और हम अर्निंग भी कह सकते हैं, पेमेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम स्टीपेंड भी कह सकते हैं। इसके अलावा पे भी कह सकते हैं, फिर हम पे आउट भी कह सकते हैं, और हम फ़ीस भी कह सकते हैं। इसके अलावा हम टेक होम भी कह सकते हैं, और लास्ट इसके लिए हम एक और वर्ड होता है रिम्यूनरेशन। ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हम सैलरी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट ये वोकेबलरी में इजाफ़ा करने के लिए आपको मैंने बताया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।